पंडित ने गुरुदेव को हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। गुरुदेव ने हल्की स्माइल की और पंडित खुशी खुशी अपने गंतव्य को प्रस्थान किया। इसके बाद मंदिर पर फिर से सजावट हुई, भगवान को आभूषण पहनाए गए और मंदिर में एक नया घंटा लगाया गया। मंदिर फिर से चमकने लगा और अगले दिन गुरुदेव ने अपना भ्रमण जारी रखा। आज रात्रि में गुरुदेव एक मंदिर में विश्राम के लिए रुके और बैठकर कुछ देर भगवान का नाम जप किया और फिर वह थके हारे सो गए। और सुबह हुई तो वह पास में नदी घाट पर पहुंचे और नहाने लगे। नदी में और भी लोग थे, लेकिन दूर एक मटका लिए विधवा महिला बैठी थी। उसकी नजर गुरुदेव पर थी और मन ही मन कुछ सोच रही थी। जब गुरुदेव स्नान कर मंदिर पहुंचे और पूजा करने लगे, महिला भी उनके पीछे जाकर उनका ठिकाना देखा कि गुरुदेव कहाँ रुके हैं। जब गुरुदेव की पूजा खत्म हुई तो वह महिला गुरुदेव के पास जाकर बोली, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटी, आपको क्या परेशानी है? वह रो भी रही थी। गुरुदेव को बड़ा अजीब लगा कि आखिर इसे क्या हो गया। गुरुदेव, आज आप यही रुकना, मैं शाम को आऊंगी। बेटी, हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आप बताओ परेशानी क्या है? नहीं गुरुदेव, मैं शाम को आकर बताऊंगी। इतना कहकर वह चली गई। गुरुदेव सोच में पड़ गए कि पता नहीं इनको क्या समस्या है। अब गुरुदेव का यहाँ रुकना जरूरी था। किसी तरह वह पास से भोजन मांगकर अपना पेट भरा और शाम होने का इंतजार करने लगे। दोपहर में भी मंदिर में काफी चहल पहल थी। कुछ लोग भी गुरुदेव से बात करने बैठे और उनका हालचाल पूछा। गुरुदेव उनका उत्तर तो दिया, लेकिन उनके मन में शंका शाम की थी। जब शाम में सूर्य अस्त हुआ तो गुरुदेव उसका इंतजार करने लगे। सही समय पर ही वह विधवा महिला आई और गुरुदेव के पास बैठी। बताओ बेटा, आज आपने हमें क्यों रोका? गुरुदेव, मैं अपने पति के वियोग में जी रही हूँ। मेरे पति के साथ अन्याय हुआ है। बोलते समय उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। बेटी, हमें विस्तार में बताओ कि आखिर हुआ क्या है। गुरुदेव, मेरे पति एक व्यापारी थे। उनकी एक गोदाम थी और वह अनाजों की खरीदारी का काम करते थे। वह अपने धंधे के प्रति ईमानदार थे और वह किसी को कर्ज नहीं दिया करते थे। उनका कारोबार सब ठीक चल रहा था। एक दिन हमारे गांव के जमींदार उनके पास गए और बोले कि हमें कुछ कर्ज चाहिए, हमारी बेटी की शादी है। साहब, आपको पता है कि मैं कर्ज नहीं देता। सेठ, हमारी बात को समझो, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। मेरी गांव में बदनामी हो जाएगी। माफ करिएगा, पर मैं कर्ज नहीं दे सकता। ये सुन जमींदार को बहुत गुस्सा आया। याद रखना, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। फिर जमींदार वापस अपने घर को आया। सेठ से उसे बहुत ईर्ष्या हो गई, लेकिन पहले उसे अपनी बेटी की शादी करनी थी। जमींदार को अपनी एक जमीन को बेचना पड़ा और फिर अपनी बेटी की शादी की तैयारियां की। उस रात मेरे पति ने ये बात मुझे नहीं बताई थी। हमारा और जमींदार का घर जैसा चलता था। जब शादी का समय आया तो जमींदार ने गांव के सभी घरों में आमंत्रण पत्र पहुंचाया, लेकिन हमारे घर में नहीं पहुंचाया। मुझे कुछ शंका हुई कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। मैंने अपने पति से पूछा कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में हमें क्यों नहीं बुलाया। पतिदेव ने बताया कि वह मुझसे कर्ज लेने आए थे। मैंने देने से मना कर दिया। शायद यही वजह से वह नाराज हो गए होंगे। इसके आगे